हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, मतलब डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे, सर आज की क्लास बहुत शानदार क्लास थी सर, हम लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया। क्योंकि इस टॉपिक को जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सभी बच्चे जुड़े रहना। और आप लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंडों के बीच में बच्चों इस लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों के इस परिवार का सदस्य बन सकें। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। इस वक्त जो मैंने आप लोगों की यूनिट स्टार्ट कर रखी है, वो बच्चों मैंने आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है, जिसका नाम है आयनिक बंध, आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस भी आप लोग बोल सकते हो। और कल के लेक्चर में बच्चों मैंने आयनिक बंध के बारे में आप लोगों के लिए पूरा बेसिक बताया। अब आज के लेक्चर में जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई आयनिक जो ठोस होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं, उनमें त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है। इसके बारे में बच्चों मुझे आप लोगों के सामने डिस्कशन करना है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। फिर इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, जुड़े रहना सभी बच्चे। देखो बच्चों, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं भैया, उसका नाम है आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। आयनिक यौगिकों में आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। बच्चों इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनमें भाई त्रुटि कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है? धनायन और ऋणायन से होता है। भाई उसके तो नाम से ही पता लग रहा है आयनिक यौगिक को। आयनिक यौगिक का मतलब समझे? आयनिक यौगिक किन से मिलकर बने होते हैं? धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो भाई इनमें त्रुटि, डिफेक्ट किस तरीका से उत्पन्न होता है, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, आप लोग ये मान के चलिए, माना कि कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और आपने वहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, मतलब आप लोगों ने परम शून्य ताप ले रखा है। परम शून्य ताप का या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब समझे बच्चों आप लोग? 0 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप। तो यदि आप लोगों ने 0 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो पूरी तरीका से आप लोगों को व्यवस्थित होगा, उसका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्लस माइनस से जुड़ा होगा, माइनस प्लस से, इस तरीका से पूरा एक अरेंजमेंट होगा। कब? जब आपने 0 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है। लेकिन भैया यदि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, चाहे वो आयनिक यौगिक हो, चाहे वो सहसंयोजक यौगिक हो या धात्विक यौगिक हो, भैया टेम्परेचर तो ऐसी चीज है जो बंध को आसानी से तोड़ देता है। तो क्या होता है, क्या जब आपने 0 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, तो आयनिक कंपाउंड पूरा व्यवस्थित है। धनायन ऋणायन से जुड़ा है, फिर ऋणायन धनायन से, इस तरीका से पूरा व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो भैया जो आयन है ना, वो आयन क्या हो जाती है, आप लोगों के डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आयनिक यौगिकों में क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। आयनिक यौगिकों में क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटि। एक सेकंड रुको, मैं इसको सेट कर लेता हूं यार, बार बार में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बच्चों, आयनिक यौगिकों में क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब ये बात होती है कि भाई आयनिक यौगिकों में त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, आयनिक यौगिकों में जो त्रुटि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार की त्रुटि कौन कौन सी होती है, उनको मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो देखो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक जो एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, बच्चों आप लोगों के कंप्लीट नोट्स
यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप पर मिलेंगे। आप लोग वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर जितनी भी मैं आप लोगों के लिए क्लासेज ले रहा हूँ ना, ये क्लासेज के कंप्लीट नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाला ऐप है। उस ऐप पर बच्चों आप लोगों को मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां से सारे नोट्सों को ले लेना। ठीक है बच्चों, जिससे कि हम लोगों की तैयारी बेहतर हो सके, हम लोगों का एक एक लेक्चर बेहतर हो सके। पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ से आप लोग मेरी क्लासेज को ले लीजिए। क्लासेज को लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है और जितनी मैंने क्लासेज ली हैं वहां तक आप लोग नोट्सों को पढ़ लो और अपनी फियर कॉपी में उतार दो। ये ऑनलाइन क्लासों में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी क्लासेज ले लीजिए, उसके बाद जितना उसने पढ़ाया है उतना नोट्सों में पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज मैं आप लोगों के लिए लिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, वो सब कुछ बच्चों में नोट्स के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो जितनी क्लासेज लूं उतने आप लोग नोट्सों को पढ़ लो और उन नोट्सों को अपनी फियर कॉपी में उतार दो। ये लो, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है भैया। अब सुनो भैया, टॉपिक क्या है कि आयनिक यौगिकों में त्रुटियां भैया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की कौन-कौन सी होती है मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो बच्चों, एक तो होती है आप लोगों की, एक तो होती है आप लोगों की स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। स्टाइक्योमेट्रिक स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एक है नंबर 2 पर बच्चों नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है भैया। तीसरे नंबर पर बच्चों है आप लोगों की अशुद्धता त्रुटियां, अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, या रासायनिक रासायनिक त्रुटियां। अब भैया सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, यहां पर पहले तीसरे नंबर की मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश बोल देता हूं, इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं बच्चों। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो त्रुटियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मतलब जो डिफेक्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप के होते हैं। अब भैया आयनिक कंपाउंड्स में 3 टाइप की त्रुटियां कौन कौन सी होती है? तो एक तो बच्चों कौन सी होती है? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एक होती है बच्चों नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होती है बच्चों अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। तो देखो बच्चों, हम लोगों के सिलेबस में ये तीनों ही त्रुटियां, तीनों ही डिफेक्ट दे रखी हैं। हम लोगों के सिलेबस में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां भी दे रखी हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां भी दे रखी है और अशुद्धता या रासायनिक त्रुटियां भी दे रखी है। तो आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो बच्चों में डिस्कशन करने वाला हूं भैया स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। तो एक काम करता हूं, इस सबको तो मैं मिटा देता हूं और स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि के बारे में डिस्कशन करता हूं और आज के इस लेक्चर में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना। आज के इस लेक्चर में मैं स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है ना, इस वाले टॉपिक को आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। फिर अगले लेक्चर में, इससे अगले लेक्चर में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों को करवा दूंगा और अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियों को करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो बोर्ड की तरफ। सबसे पहले भैया हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। देखो भैया, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए,
नंबर 1 स्टाइकियो मीट्रिक स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां मतलब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है भैया। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि होती है ना, वो आयनिक कंपाउंड में कैसे उत्पन्न होती है। तो बच्चों इनमें क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या इनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है ना, वो यौगिक के अनुसूत्र के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जितने धनायन होते हैं ना उतने ही ऋणायन होते हैं। जैसे कि NaCl, भाई NaCl में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है कि यौगिक का अनुसूत्र होता है ना, वो उनके अनुपात के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि यहां पर क्या होगा, NaCl कितना अनुपात होता है, 6:6 होता है। बच्चों जब आप लोग NaCl की स्ट्रक्चर को देखोगे तो NaCl की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि 6 Na प्लस, मतलब एक Na प्लस 6 Cl माइनस आयनों से जुड़ा होता है और एक Cl माइनस 6 Na प्लस आयनों से जुड़ा होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी होती है, NaCl आयनिक कंपाउंड्स की। तो ये जो त्रुटि होती है ना, वो किन में होती है, आयनिक कंपाउंड्स में होती हैं। और ये त्रुटि भी बच्चों दो प्रकार की होती है। ये आप लोगों की स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है ना, ये भी बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है सॉल्ट की त्रुटि और एक होती है फ्रैंकल त्रुटि। तो मैं दोनों त्रुटियों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक तो बच्चों होती है सॉल्ट की त्रुटि, मतलब सॉल्ट की डिफेक्ट। एक तो होती है आप लोगों की सॉल्ट की त्रुटि, सॉल्ट की त्रुटि, सॉल्ट की डिफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होती है बच्चों फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि मतलब भैया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इन दोनों त्रुटियों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, ये स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, ये स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है शॉर्ट की त्रुटि और एक होती है फ्रैंकल त्रुटि। अब ये शॉर्ट की त्रुटि क्या है, फ्रैंकल त्रुटि क्या है, और ये आयनिक कंपाउंड्स में किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो बच्चों स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में भी मैं नंबर 1 हेडिंग किसकी ले लेता हूं, शॉर्ट की त्रुटि की। या फिर एक काम करता हूं यार, शॉर्ट की त्रुटि का एक डायग्राम बनेगा क्या, आयनिक कंपाउंड्स में किस प्रकार से उत्पन्न होगी। तो शॉर्ट की त्रुटि के डायग्राम को मैं इधर शो कर देता हूं और फ्रैंकल त्रुटि के डायग्राम को मैं इधर से शो कर देता हूं, जिससे दोनों की कंपैरिजन करने में भी मुझे आसानी रहेगी। तो एक काम करते हैं यार, शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम इधर रखते हैं, फ्रैंकल त्रुटि का डायग्राम इधर रखते हैं। बोर्ड की तरफ देखते रहना सभी बच्चे। ये लिख दी भैया मैंने शॉर्ट की त्रुटि, ठीक है जी। डायग्राम इसका हम इधर बनाएंगे और बच्चों में इधर की तरफ लिख देता हूं फ्रैंकल त्रुटि। ये तो शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम हो जाएगा और इधर जो डायग्राम बनाएंगे हम बच्चों वो बनाएंगे फ्रैंकल त्रुटि का, ठीक है ना। फिर दोनों की कंपैरिजन करेंगे, फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये हो गई हमारी शॉर्ट की त्रुटि, ये हो गई हम लोगों की फ्रैंकल त्रुटि। अब भैया मैं इन दोनों के डायग्राम बना देता हूं, शॉर्ट की त्रुटि का भी डायग्राम बना देता हूं और फ्रैंकल त्रुटि का। मतलब आयनिक कंपाउंड्स में शॉर्ट की त्रुटि किस तरीका से उत्पन्न होगी और फ्रैंकल त्रुटि किस तरीका से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, किसी आयनिक क्रिस्टल को बना देता हूं। आयनिक क्रिस्टल का निर्माण किससे होता है, प्लस से और माइनस से, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि आयनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, धनायन से और ऋणायन से। बनाओगे किस तरीका से, बोर्ड की तरफ देखते रहिए। देखो भैया इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार का, एक गोला बना दीजिए, ठीक है बना दिया। एक गोला ये बना दीजिए, दो, ये हो गया तीन और ये हो गया भैया चार। बराबर के गोले बना देना, छोटा बड़ा मेरे से हो जाए।
तो आप लोग देख लेना बराबर के गोले बनेंगे भैया ये यहाँ पर। ये लो भाई साहब, ये बना दिए मैंने यहाँ पर इनका। ये लो, इस तरीका से ये गोले बना देना और भैया इन सब गोले इनको मिला देना इस तरीका से, ठीक है ना? सब गोलों को मिला दो आप लोग इस तरीका से, क्योंकि भैया हम लोग आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं। ये लो, मिलाते चलो इनको सबको। ये सब मिला दी, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ अगर आ जाए तो ये। थोड़ा-सा ऊपर, ठीक है ना? और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग चित्र आयनिक क्रिस्टल में सॉल्ट की त्रुटि, सॉल्ट की त्रुटि। त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले एक डायग्राम में फ्रैंकल त्रुटि का और बना लेता हूँ, ठीक है ना? एक डायग्राम भैया मैं फ्रैंकल त्रुटि का और बना लेता हूँ। ये लो, ये नीचे हो गया, ठीक है जी। इधर एक डायग्राम भैया हम लोग फ्रैंकल त्रुटि का भी बना लेते हैं। देखो, ये गोले बना दो इस तरीका से। गोले बना देने सारे बच्चों को और इनको जोड़ देना। अभी ये पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के समझ में आ जाएगी, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका से। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरी तरीका से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। देखो भैया इसका भी नाम लिख देते हैं, चित्र आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि। अब बच्चों पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रख देना। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि किस तरीका से उत्पन्न होती है और फ्रैंकल त्रुटि किस तरीका से उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, ये मैंने किसी आयनिक क्रिस्टल को बना दिया, मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी संरचना किस रूप में होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो ये मैंने कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना दिया और उसमें मुझे आप लोगों को शॉर्ट की त्रुटि शो करनी है। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आयनिक यौगिक का निर्माण किससे होता है, धनायन और ऋणायन से होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना आप लोग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें लिख देता हूं मैं प्लस, ठीक है ना? यहां पर लिख दिया माइनस, फिर यहां पर लिख दिया प्लस, यहां पर लिख दिया माइनस। अब देखो बच्चों, यहां से एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर गायब हो जाता है। तो आप एक काम करना, एक धनायन और एक ऋणायन को इस क्रिस्टल में से गायब कर दो। अगर एक धनायन और एक ऋणायन या दो धनायन और दो ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर भाग जाते हैं या क्रिस्टल को छोड़कर निकल जाते हैं, तो उस आयनिक क्रिस्टल में कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, शॉर्ट की त्रुटि। बच्चों लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस होना चाहिए तो माइनस मैंने गायब कर दिया। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस। मतलब ये हुआ कि प्लस के सामने माइनस होना चाहिए और माइनस के सामने प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर बच्चों आप लोगों का माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लोगों का प्लस। देखो इसको जोड़ना भूल गए हम लोग, इसको जोड़िए, ठीक है। अब देखो ये जोड़ दिया। अब देखो
यहाँ पर कौन आएगा आप लोगों का प्लस, ठीक है ना? और क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर कौन सा आएगा माइनस। अब देखो यहाँ से एक प्लस को गायब कर देता हूं तो यहाँ पर कौन आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर क्या माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का प्लस। अब देखो जो शॉर्ट की त्रुटि होती है ना बच्चों, उनमें क्या होता है कि आयनिक यौगिकों की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, उसमें से एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। मतलब उस क्रिस्टलीय जालक से या उस क्रिस्टलीय संरचना से एक धनायन और एक ऋणायन छोड़कर चले जाते हैं, या फिर दो धनायन और दो ऋणायन छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जितने धनायन जाएंगे उतने ही ऋणायन गायब होंगे। ऐसा नहीं होगा क्या दो धनायन भाग गए और एक ही ऋणायन भागा, नहीं बेटा। जितने धनायन क्रिस्टल को छोड़कर जाएंगे उतने ही ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ के जाएंगे। मतलब जितने पॉजिटिव निकलेंगे उतने ही नेगेटिव निकलेंगे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव दो निकला है और नेगेटिव एक ही निकला है। अब देखो ये आयनिक क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना है आप लोगों की। यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होना चाहिए लेकिन माइनस अपनी जगह को छोड़कर भाग गया। फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ से एक ऋणायन मतलब माइनस निकाल दिया और यहाँ से मैंने एक धनायन मतलब प्लस निकाल दिया। फिर यहाँ पर माइनस, फिर माइनस प्लस। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस के सामने माइनस होना चाहिए और माइनस के सामने प्लस होना चाहिए। चलो ठीक है। अब इस त्रुटि के अंदर क्या होता है या इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टलीय संरचना से एक ऋणायन और एक धनायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से निकल जाते हैं। अब एक बात बताइए यार, पहले आप लोगों का पूरा क्रिस्टल व्यवस्थित था, प्लस माइनस से जुड़ा था, माइनस प्लस से जुड़ा था। लेकिन बच्चों जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के देते ही उस क्रिस्टलीय संरचना में क्या उत्पन्न हो जाती है त्रुटि। और त्रुटि भी कौन सी उत्पन्न होगी, शॉर्ट की त्रुटि। क्योंकि शॉर्ट की त्रुटि के अंदर क्या होता है, जितने धनायन क्रिस्टल को छोड़कर जाते हैं उतने ही ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। और जहां से आप लोगों का धनायन, जहां से आप लोगों का ये ऋणायन या आप लोगों का ये धनायन बाहर निकला है, वहीं पर बच्चों हॉल बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। देखो यहाँ पर हॉल बन गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं छिद्र, इंग्लिश में हॉल बोलते हैं। ये छिद्र बन गया, ये छिद्र बन गया, जिससे जो आप लोगों का आयनिक क्रिस्टल है वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। अर्थात उसमें कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बच्चों हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन यदि किसी के पास में उपस्थित है तो वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। अर्थात वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो देखो ये बन गया भैया आप लोगों का क्या छिद्र, बॉयड। बॉयड बोल दो भैया, छिद्र बोल दो, कुछ भी बोल दो। देखो ये क्या बन गया आप लोगों का छिद्र, चाहे इसको आप लोग हॉल बोल दीजिए, हॉल बोल दो बच्चों, बॉयड बोल दो, जो आपको ठीक लगे वो बोल दो। ये किसका छिद्र है, ऋणायन का। ये किसका छिद्र है भैया, धनायन का। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख दो छिद्र, बॉयड लिख दो या फिर हॉल लिख दो। हॉल का मतलब भी क्या होता है, छिद्र ही होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से इस कंपाउंड्स में, इस आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, शॉर्ट की त्रुटि। अब एक बात बताइए यार, ध्यान से समझिए कि अगर इस आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन और एक धनायन अपनी जगह को छोड़कर चला गया तो कॉमन सी बात है, पहले की तुलना में इस आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घनत्व बच्चों क्या होगा, घट जाएगा। अर्थात इसकी डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। अब आप बोलोगे सर इसका घनत्व कैसे घट गया, बेटा ऐसे घट गया। सपोज कीजिए ये कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स बिल्कुल अपनी एक रेगुलर शेप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी एक रेगुलर शेप है। लेकिन बच्चों मैंने इसको टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देते ही सपोज करो ये वाला पार्ट टेम्परेचर से अलग हो गया तो कॉमन सी बात है पहले की तुलना में अब इसका घनत्व या इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे क्या हो गया, अलग। तो जब त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई थी, जब डिफेक्ट उत्पन्न नहीं हुई थी, तब इसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से ये माइनस और प्लस अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ पर हॉल हो जाता है। कॉमन सी बात है, यहाँ पर जगह खाली हो जाती है और खाली यदि जगह हो गई तो बच्चों वहां पर घनत्व का मान क्या हो गया, कम। अर्थात पहले की तुलना में इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। ये कौन सी त्रुटि में होगी बच्चों, आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि में।
बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? और इसके भैया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो। ये त्रुटि किन-किन में उत्पन्न होती है वो भी देख लो। देखो भैया ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। NaCl में त्रुटि उत्पन्न होती है। KCl, KBr, ये जितने भी CHCl, ये बच्चों चारों एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ETC कर देना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चारों आयनिक कंपाउंड्स याद रखने हैं, क्योंकि इन चारों आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? सॉल्ट की त्रुटि उत्पन्न होती है। एक एक चीज आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में जब आप लोग लैंग्वेज लिख रहे होंगे तो वहां पर बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखने हैं। इस सॉल्ट की त्रुटि को NaCl शो करता है, KCl शो करता है, KBr शो करता है, CHCl शो करता है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। और जितना बड़ा साइज धनायन का होगा, उतना ही बड़ा साइज किसका होगा? ऋणायन का। मतलब लगभग समान साइज के होंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा? फ्रैंकल त्रुटि में। मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए। इस जो शॉर्ट की त्रुटि होती है ना, इसमें जो समन्वय संख्या होती है, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये NaCl का ही जो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6:6 ज्यादा होता है। और ये CHCl का कितना होता है बच्चों? 8:8, मतलब 8:8। इसका मतलब ये जो शॉर्ट की त्रुटि होती है ना, वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड शो करते हैं। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, उसको ये त्रुटि, मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, वो आयनिक कंपाउंड्स इस शॉर्ट की त्रुटि को शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना? और धनायन और ऋणायन के जो साइज होगा ना, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब लगभग बराबर के से ही होंगे। ठीक है ना? और धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे ये आयनिक कंपाउंड्स विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है, अर्थात कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है धनायन और ऋणायन क्या हो गए? फ्री हो गए, मुक्त हो गए। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए या मुक्त आयंस हुए, वो सब विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। बात समझ में आ गई भैया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर एग्जाम में सवाल आ जाए स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां कितने टाइप की होती है, लिखिए। तो बच्चों आप लोगों को शॉर्ट की त्रुटि लिखनी है। डायग्राम का मेन रोल होगा। आप लोगों को डायग्राम लिखना है, और इसके 2-3 पॉइंट जो मैंने नोट्सों में लिखा रखे हैं और अभी जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करे हैं, इनको बच्चों आप लोग लिख देना। ठीक है ना? और ये एग्जाम्पल लिख देना। चलो ठीक है। अब देखो भैया, ये कहानी तो किसकी हो गई? शॉर्ट की त्रुटि की। अब फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। फ्रैंकल त्रुटि में भैया ये होता है, देखिए। पहले तो मैं इसका पूरा डायग्राम बना देता हूं। पूरा डायग्राम ये बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। मतलब अपोजिट होने चाहिए। प्लस के सामने माइनस होना चाहिए, माइनस के सामने प्लस। एक जैसे मत कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो समान आवेश होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं जुड़ते, क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये सारी चीजें तो आप लोग 9-10 से ही जानते होंगे। ठीक है ना? कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करते हैं। ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पर कौन है? माइनस। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर प्लस आएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर कौन आएगा? माइनस। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कौन आएगा? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कौन आएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो गया। ठीक है? आयनिक क्रिस्टल पूरी तरीका से बच्चों व्यवस्थित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस पूरा आयनिक क्रिस्टल आप लोगों का व्यवस्थित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि उत्पन्न नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बच्चों ये जो फ्रैंकल त्रुटि होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो धनायन होता है ना, धनायन, ये बच्चों आप लोगों का जो धनायन होता है ना, धनायन, ये धनायन अपनी जगह को छोड़कर क्या करता है? चला जाता है। ये जो धनायन था ना, ये अपनी जगह को छोड़कर भैया गायब हो जाता है। ये धनायन अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, और ये बच्चों चला जाता है अंतराकाशी छिद्रों में। इनको बोलते हैं भैया इंटरस्टिशियल बॉन्ड। अंतराकाशी छिद्र इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल बॉन्ड। इनको बोलते हैं बच्चों अंतराकाशी छिद्र। अंतराकाशी छिद्र।
इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल बॉर्ड, अंतराकाशी छिद्र इंग्लिश में इंटरस्टिशियल बॉर्ड बोलते हैं। और बच्चों क्या होता है, जैसे ही आप लोगों ने इस क्रिस्टल को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते ही इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। त्रुटि ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर जो नाइन था, अर्थात जो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज था, वो अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है। और वो किन में चला जाता है, इन अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है, अर्थात इन इंटरस्टिशियल बोर्ड में चला जाता है। और जैसे ही धनायन अंतराकाशी छिद्रों या इंटरस्टिशियल बोर्ड में जाता है बच्चों, इस आयनिक क्रिस्टल में क्या हो जाती है, त्रुटि। अरे त्रुटि का मतलब कोई भी चीज में दोष उत्पन्न हो जाना। तो पहले तो सही था यार, अब आयन आप लोगों ने टेम्परेचर देकर डिस्टर्ब कर दिए, टेम्परेचर देकर डिस्टर्ब कर दिए, तो इसका मतलब त्रुटि उत्पन्न कर दी। अब ये मार्कर है, मार्कर बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन आपने अभी इसको टेम्परेचर दे दिया यार, गैस सिलेंडर पर रख दिया, तो गैस सिलेंडर पर रखते ही इसकी शेप खराब हो जाएगी, अर्थात इसमें क्या हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न। यही तो इनमें हो रहा है। आयनिक क्रिस्टल था, पूरा व्यवस्थित था, प्लस माइनस से जुड़ा, माइनस प्लस से, पूरा एक अरेंजमेंट था उसका। लेकिन आपने जैसे ही टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, तो यहां से ये प्लस था, अपनी जगह को छोड़ के किन में चला गया, इन अंतराकाशी छिद्रों में चला गया, इंटरस्टिशियल बॉन्ड में चला गया। और तो यार कॉमन सी बात है, पहले की तुलना में इसकी जो शेप है, वो शेप क्या हो गई, खराब हो गई, अर्थात इसमें दोष उत्पन्न हो गया, अर्थात इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, क्या ये जो फ्रैंकल त्रुटि है ना बच्चों, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, और धन और ऋणायन के बहुत ज्यादा अंतर वाले यौगिकों में ये फ्रैंकल त्रुटि उत्पन्न होती है। शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में डिफरेंस हो रहा है। क्या डिफरेंस हो रहा है, ये उनमें उत्पन्न हो रही थी, उन आयनिक कंपाउंड्स में उत्पन्न हो रही थी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, धनायन और ऋणायन का लगभग समान आकार था। लेकिन यहां पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, और धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब जो ऋणायन है अर्थात जो एनायन है, वो बड़ा साइज का है, और धनायन ऋणायन की तुलना में बहुत छोटे साइज का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पर लगभग बराबर साइज था, और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अब आप बोलोगे सर ये इसके एग्जाम्पल भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो मेन चीज है हम लोगों की। देखो भैया, इसके एग्जाम्पल कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। फ्रैंकल त्रुटि के एग्जाम्पल देख लो भैया, यहां पर लिख देता हूं, ये लो एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, AgI, ZNS, ETC एक्सेट्रा। ये भैया सभी उदाहरण किसके हैं, आप लोगों के फ्रैंकल त्रुटि के हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। बच्चों इनको याद रख लेना, एक AgCl है, एक AgBr है, एक AgI है, और एक ZNS है। ये इन आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है, फ्रैंकल त्रुटि उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। और बता दी भैया, ये उन आयनिक कंपाउंड्स में उत्पन्न होती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है। और भैया धन और ऋण आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब ऋणायन का जो साइज है ना, वो बड़ा होता है कंपेयर टू धनायन के साइज से। बात समझ में आ गई भैया। चलो ठीक है, अब बात आ जाती है भैया घनत्व की। एक बात बताओ, यहां पर क्या हुआ, घनत्व कम हो गया। क्या यहां पर घनत्व कम हुआ है, नहीं बेटा, यहां पर घनत्व कम नहीं हुआ है। क्योंकि शॉर्ट की त्रुटि में तो क्या था, कि प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं, तो कॉमन सी बात है घनत्व कम होगा। लेकिन बच्चों इसके अंदर क्या होता है, क्या जो धनायन था ना, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल के अंदर ही है। अरे भाई अंतराकाशी छिद्र है, इंटरस्टिशियल बॉन्ड है, वो आयनिक क्रिस्टल के अंदर ही तो है। तो धनायन अपनी जगह से निकला जरूर है, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ कर नहीं गया है, क्रिस्टल में ही है। यहां पर तो क्या था, अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल को छोड़कर ही निकल जाते हैं, जबकि यहां से धनायन अब डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया है। मैं धोखा नहीं दूंगा, यहां पर तो माइनस और प्लस धोखा देकर भाग गए, आयनिक कंपाउंड्स को धोखा देके भाग गए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लगा हुआ है। यहां पर धोखा तो दिया है, लेकिन पूरे क्रिस्टल को छोड़कर वो नहीं गया है, इन अंतराकाशी छिद्रों में गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो घनत्व का मान है, वो बच्चों चेंज नहीं होगा। घनत्व पहले के जब त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई थी, और
त्रुटि उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर घनत्व का मान सेम रहेगा, अर्थात जो आप लोगों की डेंसिटी है, अर्थात जो आप लोगों का घनत्व है, उसके मान में बच्चों कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि धनायन ने अपनी जगह छोड़ी जरूर है, लेकिन वो आयनिक क्रिस्टल को छोड़कर नहीं भागा है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना? अब देखो यहां से क्या हुआ, धनायन ने अपनी जगह छोड़ी और अंतरकाशी छिद्रों में चला गया, तो ये धनायन की पूरी जगह बच्चों क्या हो गई, ये खाली हो गई। कॉमन सी बात है, धनायन की पूरी जगह खाली हो गई, यहाँ पर एक हॉल बन गया, खाली स्थान बन गया, तो यहाँ पर भी विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आयन था, वो क्या हो गया, फ्री। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? ये बात आप लोगों को याद में रखनी है। अब भैया ये तो आप लोगों के सारे पॉइंट हो गए, ये सारी चीज आप लोगों को बता दी। उसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिए। इसका बता दिया शॉर्ट की त्रुटि का, इसका बता दिया फ्रैंकल त्रुटि का। एग्जाम में यदि सवाल आ जाए तो मेन रोल रहेगा भैया इनके डायग्राम का। डायग्राम को देख लीजिए, कुछ नहीं है, गोले बनाकर उनको ऐसे करके एक जगह से धनायन को गायब कर देना, एक जगह से ऋणायन को गायब कर देना। ये हो गई शॉर्ट की त्रुटि उत्पन्न। और यहाँ पर क्या करोगे, एक जगह से धनायन को निकालना और उसको अंतराकाशी छिद्रों में पहुंचा देना, ठीक है ना? तो वो फ्रैंकल त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, NaCl, KCl, KBr, CSCl, इसके एग्जाम्पल हो गए 4। इसके AgCl, AgBr, AgI, ZnS, इसके एग्जाम्पल हो गए। और लैंग्वेज तो मैंने सारी नोट्सों में लिखी रखी है, तो आप सारी लैंग्वेज को बच्चों नोट्सों में से लिख लेना और समझ लेना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, जितनी मैंने क्लास ली है उतने एक बार नोट्सों को पढ़ लेना। ये टॉपिक इतनी बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा कि दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो सब इशारों में समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शायद सब्जेक्ट इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आप लोगों के सारे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ और आपको हर कमेंट्स का मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दूँगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, ठीक है ना? आप तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिख देना, ठीक है? चलो ठीक है। अब भैया शॉर्ट की त्रुटि कंप्लीट हो गई, फ्रैंकल त्रुटि कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में इसके 4 पॉइंट और हैं, 3-4 पॉइंट है लगभग। जिसमें मैं क्या बताने वाला हूँ कि भैया आयनिक क्रिस्टल में ये जो त्रुटि उत्पन्न हुई है, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, इसका आयनिक कंपाउंड्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके 3-4 पॉइंट मैं बच्चों आप लोगों के लिए बता देता हूँ। एक बात बताइए यार, ये शॉर्ट की त्रुटि आप लोगों के सामने है और ये फ्रैंकल त्रुटि आप लोगों के सामने है। क्या इफेक्ट पड़ा है भैया इस त्रुटि का, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि का? तो बच्चों इसमें ये हुआ था कि जो आयनिक क्रिस्टल है, अर्थात जो आयनिक सॉलिड है, उनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई थी तो वो विद्युत के कुचालक थे, कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो त्रुटि उत्पन्न हो गई, आयन फ्री हो गए। फ्री आयन हो गए तो कॉमन फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए आप लोगों के, तो कॉमन सी बात है वो आयनिक क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो गई। फ्रैंकल यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैंकल त्रुटि के इफेक्ट से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान बढ़ जाते हैं फ्रैंकल त्रुटि में। और क्या है भैया बात, और अगला पॉइंट ये हो गया कि शॉर्ट की त्रुटि में घनत्व का मान क्या होता है, कम, जबकि फ्रैंकल त्रुटि में घनत्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी आप लोगों को रखना है ध्यान। और लास्ट में दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं बच्चों, और वो भैया ये है कि ये जो एजीबीआर है भैया, इस एजीबीआर में दोनों ही त्रुटि होती हैं। शॉर्ट की त्रुटि भी देखने को मिलती है भैया, शॉर्ट की त्रुटि भी इसके अंदर होती है, और बच्चों इसमें फ्रैंकल त्रुटि भी होती है, फ्रैंकल त्रुटि भी होती है। एक बार दोबारा से देख लेना, एजीबीआर है ना, एजीबीआर, इसमें बच्चों शॉर्ट की त्रुटि भी देखने को मिलती है और फ्रैंकल त्रुटि भी देखने को मिलती है। अब आपका सवाल ये हुआ, सर यहाँ से एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है? तो एक तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। तो लिख देना शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि को। या फिर ऐसा सवाल पूछ सकता है कि शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर समझाइए, तो दोनों के डायग्राम शो कर देना और क्या डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने है ही है। या फिर सवाल ऐसा बन सकता है, एजीबीआर में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है, लिखिए। इसका सीधा सा मतलब है एजीबीआर में शॉर्ट की त्रुटि भी पाई जाती है, ये शॉर्ट की त्रुटि भी पाई जाती है और फ्रैंकल त्रुटि भी पाई जाती है। तो अगर एग्जाम में सवाल इस तरीका से बन जाए कि एजीबीआर में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है, लिखिए,
और 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल बना दिया। इसका मतलब आपको ये लिखना है, एजीबीआर में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों त्रुटि पाई जाती है, दोनों डिफेक्ट पाई जाती है। फिर आप लोग शॉर्ट की त्रुटि की हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख देना, फ्रैंकल त्रुटि की हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख देना। बाकी की सारी चीज़ें मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखी है, बहुत बढ़िया तरीका से। बात समझ में आ गई ना? तो अभी जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है ना, वो क्या एक्सप्लेन किया है? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव। एक काम करता हूँ, इसको मैं साइडलाइन करता हूँ, अगले पेज पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट इन पॉइंटों को दोबारा से और बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा। देख लो भैया, देखो भैया, यहाँ पर देखिए भैया आप लोग, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों का आयनिक क्रिस्टल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आप लोगों ने देखा, बस 3-4 पॉइंट है, उनको एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। मैंने अभी 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं बच्चों आप लोगों के सामने, ठीक है ना? तो एक बार इन चारों पॉइंटों को फिर से बता देता हूं। देखो भैया, नंबर 1 पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों का आयनिक क्रिस्टलों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आयनिक सॉलिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोगों ने ये देखा था कि स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां आयनिक क्रिस्टलों में विद्युत चालकता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनमें कंडक्टिविटी को शो कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे के अंदर आप लोग ऐसे लिख देना स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के इफेक्ट से या प्रभाव से शॉर्ट की त्रुटि का घनत्व तो क्या हो जाता है कम, लेकिन फ्रैंकल त्रुटि का घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे भैया आप लोग? क्या फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं, अर्थात डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। कौन सी त्रुटि में? फ्रैंकल त्रुटि में, याद रखना। ये आपका तीसरा पॉइंट। और चौथे पॉइंट में क्या लिखनी है कि एजीबीआर में शॉर्ट की व फ्रैंकल दोनों त्रुटि देखने को मिलती है। तो भैया, जितने भी नंबर का आप लोगों का एग्जाम में सवाल बनता है, उसी प्रकार से आप लोग लिख देना। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई शक? नहीं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, आज का लेक्चर तो मेरा कंप्लीट होता है, लेकिन भैया एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या है। अब बच्चों चलेगी सौबातन की एक बात। सौबातन की एक बात का मतलब समझे आप लोग कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, मतलब डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स में कितने प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है? 3 प्रकार की। स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि मतलब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर 2 पर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और नंबर 3 पर अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, मतलब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। ठीक है, 3 प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने पहली हेडिंग डाली थी स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि। अब स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में क्या होता है? क्या धन और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा NaCl, KCl, KBr, CHCl, जितने धनायन थे उतने ही क्या थे? ऋणायन थे आप लोगों के। इधर भी देखा AgCl, AgBr, AgI, ZnS, जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे। ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी बच्चों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक शॉर्ट की त्रुटि और एक फ्रैंकल त्रुटि। मतलब एक शॉर्ट की डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ कि भैया शॉर्ट की डिफेक्ट को वो आयनिक क्रिस्टल या वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और धन और ऋणायनों का जो अंतर होता है वो ज्यादा नहीं होता, मतलब लगभग बराबर होते हैं। एग्जाम्पल थे क्या थे? एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, CHCl। उसके बाद क्या बोली थी हम लोगों ने कि शॉर्ट की त्रुटि में धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि आयनिक क्रिस्टल में क्या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और उससे वो क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। और यहाँ पर घनत्व का मान क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, घनत्व पहले की तुलना में कम हो जाता है। ये लो, ये हमने शॉर्ट की त्रुटि में। फिर फ्रैंकल त्रुटि में क्या पढ़ा था?
कि भाई फ्रैंकल त्रुटि को वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और धन और ऋणायनों के जो अंतर होता है ना, वो बच्चों बहुत ज्यादा होता है। मतलब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है धनायन और ऋणायन के साइज में। ठीक है, फिर क्या बोला था, क्या इस प्रकार की त्रुटि में धनायन अपनी जगह को छोड़कर किन में चला जाता, अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बॉन्ड में। तो कॉमन सी बात है, आयन फ्री हो गया धनायन, तो वो कंपाउंड्स या वो आयनिक कंपाउंड्स विद्युत का सुचालक हो जाएगा, क्योंकि उसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई। कौन सी? फ्रैंकल त्रुटि। और बच्चों फ्रैंकल त्रुटि में घनत्व के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा घनत्व त्रुटि से पहले रहेगा, वैसे का वैसा ही घनत्व त्रुटि के बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि धनायन अपनी जगह को छोड़ा जरूर है, लेकिन क्रिस्टल को भाग के नहीं गया है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है। उसी क्रिस्टल में वो अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है, इंटरस्टिशियल बॉन्ड में चला जाता है, तो घनत्व पहले के बराबर ही रहेगा, घनत्व का मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल भी हो गए इनके क्लियर। फिर मैंने अभी हेडिंग डाली स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, इसमें भी 4 पॉइंट एक्सप्लेन करे। पहले पॉइंट में क्या था कि भैया इन त्रुटियों की वजह से आयनिक क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है, मतलब कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। दूसरे में शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व का मान कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि फ्रैंकल त्रुटि की वजह से आयनिक क्रिस्टलों के या आयनिक ठोसों के परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जिसको इंपॉर्टेंट भी है भैया, कि ये जो आप लोगों का एज कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए बोल रहा हूं, ये जो एजीबीआर है ना बच्चों आप लोगों का, इसमें दोनों ही त्रुटि देखने को मिलती है। इसमें शॉर्ट की त्रुटि भी देखने को मिलती है और फ्रैंकल त्रुटि भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये आप लोगों का चौथा पॉइंट था, आप लोग आराम से लिख देना। ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें बच्चों याद रखनी है। और इस तरीका से आज का ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब बच्चों ये बताइए आज की क्लास आप लोगों को मेरी कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि आज की क्लास सर आपकी भौकाल थी, तो बच्चों को बढ़िया बढ़िया से कमेंट से लिख देना, ठीक है ना। और कोई भी अगर कमी नजर आती है क्लास में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। बच्चों उन सारी कमियों को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आप लोगों की जो क्लासेज है उसमें मैं मेरी पूरी जान लगा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो क्लासेज है ना वो पूरी एक एनर्जी के साथ चलेंगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।